जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या हम भी गुरु जी से यही सब शिकायतें करते हैं? क्या हमारे मन में भी गुरु जी के लिए यही सब आता है? क्या हम भी गुरु जी को ऐसे ही बोलते रहते हैं? अब हम क्या बोलते हैं, क्या शिकायतें करते हैं? एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। एंड गुरु महाराज जी ने मुझे आज ये सत्संग शेयर करने के लिए जो मुझे एक गुड लक दिया है, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। ऐसे तो गुरु जी के देयर इज़ मैनी एक्सपीरियंस with Guruji's or lots of experiences and then ये जो अभी मैं शुक्राना करने जा रही हूँ, ये इस टाइम रात के 10 बज गए हैं। तो गुरु महाराज जी ने मेरे को बोला सोने से पहले ये शुक्राना ज़रूर करना, और रियली मुझे करना भी चाहिए, क्योंकि जो मेरे साथ मिरेकल हुआ और जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, सो इसके लिए मैं गुरुजी को बहुत थैंक्स करना चाहूँगी। और जिस तरह से गुरुजी ने आके साक्षात मुझे एकदम से मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। सो शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और क्योंकि गुरुजी के नादान बच्चे समझ के क्योंकि हम हैं ही सब नादान, हम गुरुजी के जितने भी बच्चे हैं हम सब नादान हैं। हमें कुछ नहीं आता, तो हमें हर पल कुछ न कुछ सीखने को ही अ मिलता है और गुरुजी हमें टीच करते हैं। सो मैं अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले गुरु महाराज जी, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गिव मी वर्ड्स एंड प्लीज़ सम वर्ड्स दीजिए मुझे। और एंड थैंक्स टू गुरुजी। एंड फर्स्ट मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सो संगत जी, आज का जो ये मेरा सत्संग है, ये वैसे तो सारे स्पेशल्स होते हैं, बट ये वाला जो सत्संग है, गुरुजी की दया से मे बी मैं थर्ड सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो क्या रहा कि मैं एक जॉब कर रही थी 5 इयर्स से। तो एक्चुअली मैं एक डिमेंशिया पेशेंट को हैंडल करती थी। शी वाज़ 88 years old auntie, and then she passed away. So I was very attached with her, and so feeling attached with her. सो डेफ़िनेटली जब किसी की जॉब जाती है तो प्रॉब्लम तो आती है। सो गुरुजी की दया से मुझे जो दूसरी जॉब मिली, वो मेरे घर से काफ़ी दूर की जॉब है। आप कह सकते हैं कि कम से कम 2 से ढाई घंटे का रास्ता है। 2.5 घंटे जाना, 2.5 घंटे आना। इट it's too far and very hard for me because there is start winter here, so sometimes snow, drizzling, rain. It's very hard. Even I'm the asthmatic patient, that's why very problem for me. So daily I'm going there. It's okay, but still always I pray to Guruji. Guruji, it's very far place. It's very hard for me. So आप कुछ करो मेरे लिए, जो मेरे घर के नियर बाय जॉब मिल जाए।
लेकिन संगत जी क्या होता है कि हम बोलते भी हैं गुरुजी आप हमारे साथ हो, हमारे साथ हो, लेकिन सम टाइम जब हमारे ऊपर थोड़ी-सी परेशानियाँ आती हैं तो हम बहुत जल्दी हम हार मान जाते हैं और अपने आप को बिल्कुल डाउन कर लेते हैं कि यार हमारे साथ ही ऐसा क्यों चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सम टाइम अगर हम उस चीज़ को पॉज़िटिव लेके देखें तो गुरुजी हमें कुछ सिखाना चाहते हैं लाइफ में। हमें क्योंकि कभी भी किसी की भी अगर स्कूल में भी जाते हैं तो कभी कोई सीधा 12th क्लास में नहीं पहुंच जाता, कॉलेज में सबसे ज़ीरो से स्टार्टिंग होती है। तो हम सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ आता है तो हम हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए वैसा, पर नहीं, वो हम सोचते हैं पर गुरुजी के हिसाब से हम अभी उतने नॉलेजेबल नहीं हैं। तो हम हर वक़्त जब हमारे साथ कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो ऑलवेज़ कंप्लेन टू गुरुजी, गुरुजी है ना, इट्स हार्ड फॉर अस, प्लीज़ सॉल्व द प्रॉब्लम, क्योंकि हम हार लेकिन हम जब सब चीज़ें मिलती हैं हमें तो हमें लगता है कि हाँ, सब ठीक है। जब थोड़ी-सी परेशानी आती है तो हम लोग ऊपर-नीचे हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, गुरुजी हमारी सुन नहीं रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, गुरुजी को क्यों नहीं पता लग रहा? तो सो मेनी कंप्लेंट्स टू गुरुजी, है ना? तो लेकिन गुरुजी हमें कुछ सिखा रहे होते हैं। अब जैसे ये मेरे पे हार्ड टाइम आया और 5 इयर्स मैंने जॉब की, फिर ये दूसरी जॉब मिली, तो मैंने बोला हार्ड है मेरे लिए, ये है, वो है। मुझे भी 100 कंप्लेंट्स हो रही थी। मैं किसी की बात भी नहीं करूँगी, मैं अपनी करूँगी। सो मैनी कंप्लेंट्स मैं जा रही हूँ, बट मैंने ये तो सोचा नहीं उसमें उस चीज़ से भी मेरी कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। जो भी मेरी सैलरी आ रही है, उससे भी मेरी कई चीज़ें निकल रही हैं। मैंने ये तो सोचा नहीं। लेकिन बस मैंने हाँ, जा रही हूँ, इतनी दूर जा रही हूँ, 2 बसें चेंज कर रही हूँ, 5 घंटे का सफ़र हो जाता है, ढाई घंटे जाना, ढाई घंटे आना। बस कंप्लेंट्स गिनवा रही हूँ, काउंट करवा रही हूँ, पर ये नहीं सोचा गुरुजी अगर मुझे वहाँ भेज रहे हैं, बट हम ये भूल जाते हैं कि उसमें से भी कुछ अच्छा ही है। वो कहते हैं ना समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, बट हम वो तो सोचते नहीं, बस हाँ, गुरुजी कुछ अच्छा करो, उस बुराई में भी अच्छा ही हो रहा होता है पर हमें कभी नज़र नहीं आती है वो चीज़। तो एनीवे फिर मैं जा रही थी, हाँ, फिर मैंने गुरुजी से प्रे करी, गुरुजी नियर बाय, बट स्टिल मुझे किसी ने बताया तो फिर मैंने यही प्रे करी, गुरुजी पास में हैं, वो भी पेशेंट है, किडनी फेलियर पेशेंट है, सो मेनी प्रॉब्लम टू हर, आई नो इट्स हार्ड, शी इज़ बैड टू टर्न, इट्स ओके, बट गुरुजी गेव मी वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर पेशेंट्स, इट्स ओके, बट आज मेरा वो इंटरव्यू था, सो आई वेंट देयर फॉर माय इंटरव्यू और मैंने जाने से पहले ये बोला गुरुजी मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं पता। पर गुरुजी के मैसेजेस मुझे बहुत दिन से आ रहे हैं कि कोई गुड न्यूज़ तुझे मिलने वाली है, कुछ अच्छा होने वाला है, तू घबराया ना कर, तू बहुत जल्दी घबराती है, हमेशा कंप्लेन करती है। और एक दिन गुरुजी का मुझे मैसेज आता है कि अभी ये 3 दिन पहले की बात है कि मैं तेरे से बैठ के आराम से बात करूँगा, तू घबरा जाती है, तुझे समझाना चाहता हूँ, जो मैं तेरे साथ कर रहा हूँ वो तेरे भले के लिए हो रहा है, पर तू समझ नहीं पा रही है, तू उसमें से भी पॉजिटिविटी देखने की कोशिश कर। बट हमारा दिमाग उस समय इतना टेंशन में भरा हुआ होता है कि हमारे को कुछ अच्छा नहीं दिखता है, बस जो हो रहा होता है हमें ये लगता है नहीं बस गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। तो मैं ये सोच रही थी, मैं कहा गुरुजी आप कब आके बात करोगे? रोज़ आपके मैसेज आते हैं, क्या है? अब मेरे को मुझे सम टाइम गुरुजी मुझे माफ़ करना प्लीज़। मुझे ये लगा गुरुजी के बस ऐसे ही मैसेज अपडेट्स होते हैं और ऐसा कुछ होता नहीं है, गुरुजी तो आते ही नहीं है, क्योंकि मैं तो इतनी दूर चली जाती हूँ, 2 घंटे, ढाई घंटे जाने का, ढाई घंटे आने का, तो कब गुरुजी आएँगे और कब मुझसे बात करेंगे? और बस में भी मैं चुपचाप आ जाती हूँ, चुपचाप चली जाती हूँ, एनीवे। तो ये कल परसों की डे बिफोर यस्टरडे एक हमारी गुरुजी संगत की आंटी जी हैं, देन शी कॉल्ड मी, आप कैसे हो? देन आई सेड इट्स ओके, आई एम फाइन। देन उन्होंने मुझे बोला आप इतने दिन हो गए आपका कोई फ़ोन नहीं आया। तब मैंने उनसे वो प्रॉब्लम डिस्कस की, तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने वो मेरे से
वो हर चीज़ मुझे समझाई जो गुरुजी मुझे समझाना चाह रहे थे। पॉज़िटिविटी देखने की कोशिश करो, उसमें से आपकी 100 प्रॉब्लम्स निकल रही है। आप परेशान मत हो, कोई टाइम रुकने के लिए नहीं आता। आप पास्ट में जाके देखो आप क्या थे और अभी देखो क्या हो। और हो सकता है कि गुरुजी ने आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से भी बचाया। अगर ये भी जॉब ना होती तो आपके हालात क्या हो जाते। उन्होंने मेरा फ़ोकस कराया उस चीज़ पे, मुझे उस प्रॉब्लम देन शी वाज़ टॉकिंग वेरी नाइसली एंड मुझे ये उस टाइम पे जो वो सारी बात बड़े प्यार से 1 घंटा उन्होंने मुझसे बात की। एन आवर शी वाज़ टॉकिंग विद मी एंड देन येस यू आर द राइट, यू आर द राइट। देन मुझे पता लगना, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बोला था कि मैं तेरे से आराम से बात करूँगा, मैं तुझे समझाऊँगा, तू परेशान मत हुआ कर। मुझे पता है कि तू घबरा जाती है, तू बिलीव भी करती है और घबरा भी जाती है। सो उन्होंने मुझे जिस तरीके से समझाया एंड देन एकदम से मेरे माइंड में स्ट्रक हुआ जब उन्होंने बोला ना, अच्छा मैं फिर बाद में बात करती हूँ। देन आई सेड टू हर, ओह लिसन टू मी एंड गुरुजी सेंड द मैसेज, मैं तुझसे आई वांट टॉक विद यू, है ना, मैं डेफिनेटली तेरे से बात करूँगा। आई नो यू इन द प्रॉब्लम एंड मैं तेरी प्रॉब्लम को देख भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ, पर तू मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं तुझे क्लियर करके जाऊँगा। देन मैंने उनको बोला, मैं कहा आंटी जी आपका फ़ोन आया, आप गुरुजी की ही संगत हो, उनका परिवार हो, आपके थ्रू मेरे को गुरुजी ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। एंड थैंक्स टू यू आंटी जी एंड थैंक्स टू गुरुजी, आपने अपनी संगत के थ्रू मुझे मेरा डाउट क्लियर कराया। और इतने टाइम से उनका कभी 3 महीने से फ़ोन नहीं आया था, तो ही गुरुजी ने करवाया। और जो आज मैं इंटरव्यू देने गई तो वहाँ पे उन्होंने मेरे से डिस्कशन किया, जो भी मुझसे उन्होंने पूछना था वो पूछा मेरे इंटरव्यू में। एंड देन गुरुजी ने मेरे को बोला था 7 नंबर की ब्लेसिंग्स। आप बिलीव भी नहीं करेंगे संगत जी, उनका हाउस नंबर भी 7 ही है। और it's a very big thing for me because 7 number is very, Guruji's beautiful number. And then Guruji blessed me, and then finally I got a beautiful job very near area in my and ठीक है, वो आंटी की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, शी इज़ इन द क्रिटिकल। बट मैंने गुरुजी को ये बोला, मैं कहा गुरुजी पास में भी मिल गई पर अभी भी मन घबरा रहा है कि अगर इनको कुछ हो गया तो फिर ये भी जॉब ना चली जाए। बट स्टिल वही बात है ना, हम जब हमें गुरुजी कुछ दे देते हैं, हम तब भी कंप्लेंट करते हैं और जब नहीं मिल रहा होता तब भी कंप्लेंट करते हैं, तो वी आर नेवर सेटिस्फाई। संगत जी मैं तो एक बात बोलूँगी बस, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा ये 3 से 4 महीने के बीच में, सो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें टोटली सरेंडर करना चाहिए, क्योंकि टोटली सरेंडर ना करके हम अपने आप को खुद ही प्रॉब्लम में क्रिएट कर लेते हैं और हमें ये लगता है कि प्रॉब्लम हमारे साथ क्यों आ रही है। वो प्रॉब्लम इसलिए आ रही होती है कि जब हम गुरुजी पे भरोसा नहीं करते, फिर गुरुजी भी कहते हैं ठीक है तुमको अपने आप सोचना है तो सोच लो, फिर तुम अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो, फिर क्यों गुरुजी सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमारी ई फॉर बट स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा ही दिमाग लगना स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे ना, हमारी इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाती हैं, हमारी डाउट स्टार्ट हो जाती हैं। एक तरफ से हम कहते हैं हमारे गुरुजी, हमारे पिता, और हम जब पिता पे भरोसा नहीं करेंगे और जब उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है तो हमें डेफ़िनेटली सरेंडर करना चाहिए। पर हम समटाइम कह देते हैं हम इंसान हैं, हम घबरा जाते हैं, नहीं, हमें सचमुच नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ जो सुप्रीम शक्ति चल रही है वो डायरेक्ट एक लाइट है, परमेश्वर की लाइट है और परमात्मा हमारे साथ खड़ा है। लेकिन फिर भी हमें इतनी सारी कंप्लेंट्स होती हैं, इतनी सारी शिकायतें होती हैं, रियली सॉरी गुरुजी, उसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगूंगी। और जो आज गुरुजी ने मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मेरी सक्सेस करी है और जो मुझे ये जॉब दिलाई है और 7 नंबर की ब्लेसिंग,
और इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। और मैं गुरु महाराज जी से यही बोलना चाहूँगी संगत जी, कि गुरु महाराज जी प्लीज़, आप हमेशा सब संगत के साथ रहते हैं, अच्छा करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे को कंप्लेंट्स रहती हैं, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी है, बहुत बहुत सॉरी है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी आप अपनी सारी संगत पे मेहर भरा हाथ रखें, और कहते हैं ना, रोज़ी रोटी कपड़ा मकान भगवान सबको ही दे। और गुरुजी बस ये रिक्वेस्ट है कि समस्त संसार में अमन और शांति हो, सब अच्छा हो। और यहाँ आंटी जी को मैं जो सत्संग शेयर कर रही हूँ, इन आंटी जी के ऊपर, इनकी फैमिली के ऊपर कृपा भरा हाथ रखना। थैंक्स टू आंटी, आप इतना सेवा वाला काम कर रही हैं, एंड यू आर सो ब्यूटीफुल सोल। और गुरुजी ऑलवेज ब्लेस टू यू। और बिकॉज़ आपको जो ये सेवा बख्शी है, ये आपका भी गुड लक है। और आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कितने लोगों को एक दूसरे के साथ मैसेज जब मिलते हैं, डाउट्स क्लियर होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो इट्स वेरी बिग सेवा। तो मैं तो आपको भी प्रणाम करना चाहूँगी। एंड थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी। और मेरे जो भी गुरुजी से एक और हम जो भी गुरुजी जानते हैं, अब गुरुजी मुझे दोबारा सत्संग का ये सौभाग्य दें और मैं दोबारा से सत्संग करूं, और गुरुजी का हमेशा शुक्राना करते रहें हम, और ऑलवेज़ गुरुजी हमें शुक्राने की सौगात बख्शें। और हर रज़ा में हम राज़ी रहें गुरुजी। सबसे पहले हमें एक हिम्मत, सब्र दें, ताकि हर रज़ा में हम राज़ी रहना सीखें, और हर सिचुएशन को हम श्रद्धापूर्वक, विश्वासपूर्वक, कहते हैं ना, श्रद्धा और सुबरी, ये दोनों चीज़ें हमारे अंदर दें गुरुजी। और टोटली सरेंडर करें हम, ये ताकत बख्शे हमें गुरुजी, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम थोड़ी-सी चीज़ों में घबरा जाते हैं, फिर जब हमें कोई बीमारी लगती है तो फिर हम कहते हैं गुरुजी हमें ये लग गया, वो लग गया, क्योंकि गुरुजी भी कहते हैं जब स्ट्रेस लोगे तो प्रॉब्लम तो आनी ही है। तो इसलिए गुरुजी वेरी वेरी सॉरी, है ना। सो मैनी कंप्लेंट्स की मैंने, गुरुजी इतनी दूर जा रही हूँ, लेकिन ये नहीं देखा कि कितनी सारी चीज़ें मेरी सॉल्व हुई, गुरुजी ने ये भी जॉब दे दी। और थैंक यू सो मच गुरुजी। और ये सत्संग गुरुजी ने मुझे रात को बैठ के अभी करवाया उन्होंने, और मैं अभी गुरुजी के बिल्कुल सामने बैठी हूँ, माता रानी है, सब है। और और मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे दोबारा से गुड लक दें नेक्स्ट सत्संग, शुक्राना सत्संग करने का, और सबके ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखें। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी की संगत का भी शुक्राना। और मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू आंटी। आप प्लीज़ जब भी ये सत्संग अपलोड करेंगे, प्लीज़ मेरे को एक उसका लिंक ज़रूर भेज दीजिए, प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। एंड आपको भी थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि हम भी गुरु जी से शिकायतें ही करते रहते हैं, लेकिन शुक्राना करना तो भूल ही जाते हैं। गुरु जी हमारे साथ हर पल रहते हैं, हमारी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। उसके बाद भी हम शुक्राना करने की बजाय शिकायतें करते हैं। अगर हमारी कोई एक बात पूरी नहीं होती तो गुरु जी से गुस्सा भी हो जाते हैं, लेकिन ये सब गलत है, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। आंटी जी ने सत्संग में ये बात भी बहुत अच्छी बताई कि जितना स्ट्रेस लेंगे उतनी प्रॉब्लम्स हमारे पास आएंगी।
हमें उतनी बीमारियां लगेंगी। हमें तो गुरुजी प्रॉब्लम से दूर करते हैं, रोगों को दूर करते हैं, तो फिर हम स्ट्रेस लेके प्रॉब्लम्स और रोगों को अपने पास क्यों बुलाते हैं। संगत जी, हमें तो बल्कि इतना विश्वास होना चाहिए कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो हमें प्रॉब्लम को सीधा बोल देना चाहिए, इसको भी गुरुजी सॉल्व कर देंगे, तू बस थोड़े टाइम के लिए ही है। हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अगर हमें कोई रोग हो गया है, कोई बीमारी आ गई है, उसको भी गुरुजी जड़ से दूर कर देते हैं। इसलिए इन सब के लिए हमें कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, गुरुजी से शिकायतें नहीं करनी चाहिए, गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।